Hello everyone, my name is Gitanjali and in this video I'm going to tell you about the assessment process of Virgin Atlantic Airways, and I'm gonna share my experience because I also went through their process of assessment of for cabin crew. So what happened that somewhere I read about their vacancy that they are hiring for cabin crew. So I thought कि यहाँ मैं भी अप्लाई कर लेती हूँ because nothing is wrong to apply. मीन्स जो होगा वो देखा जाएगा बाद में, बट फर्स्ट ये था कि जहाँ पे है तो अप्लाई कर लो. मैंने भी कहीं पे पढ़ा कि वर्जिन अटलांटिक है वो हायर करे है कैबिन क्रू के लिए. सो आई वेंट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट and I and submit my documents, resume, and my fill my details over there. So what happened कि उसके कुछ टाइम बाद मतलब मैंने अपना सब कुछ ये सबमिट कर दिया था वहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी रिक्वायर्ड थे. तो उसके कुछ टाइम बाद आई गॉट देयर ईमेल दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू रीच द नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो वहाँ पे था कि उसके बाद असेसमेंट शुरू था कि मेरा रिज्यूम वगैरह जो है, मेरा प्रोफाइल वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया है. तो मुझे ईमेल आया उनका कि अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको असेसमेंट करना होगा, उनका असेसमेंट टेस्ट जो है कंप्लीट करना होगा. सो एंड उसके ये ईमेल था, वो ये यहाँ पे आप ये मैंने दिया है. तो वहाँ पे ये मुझे ईमेल आया, उसके नीचे वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ था, वो था असेसमेंट टेस्ट. वहाँ पे हमको जब भी हम फ्री हों पूरा नीचे लिखा हुआ था कि आप जब भी आप 2 घंटा 3 घंटा एक निकाल के ये जब भी आप रेडी हों असेसमेंट टेस्ट के लिए तब आप इसको कंप्लीट करना करके. तो कुछ दिन बाद मतलब एक टाइम लिमिट था कि उसके 4-5 दिन से पहले हमें वो सबमिट करना था. सो आई गॉट रेडी फॉर दैट, मीन्स आई वॉज रेडी फॉर दैट assessment, and I click that link where they have given the link below in the email. So मैंने वहाँ पे क्लिक किया. देन वहाँ पे एक नया पेज खुला अटलांटिक एयरवेज, आई मीन वर्जिन अटलांटिक का. सो वहाँ पे एक नया पेज खुला. वहाँ पे पहले हमें क्या करना था, हमें अपना ईमेल पासवर्ड डालना था अपना, एंड मैंने डाला तो पेज खुला. वहाँ पे फर्स्ट उन्होंने समझाया, वीडियोस थी, वीडियो के थ्रू उन्होंने पूरा समझाया कि ये हमारी फर्स्ट टेल यू कि वर्जिन अटलांटिक एक ब्रिटिश एयरलाइन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो इंग्लैंड में है सिचुएटेड. ओके. सो वहाँ पे उन्होंने पहले अपने वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया एंड थोड़ा अपने एयरलाइन के बारे में एक्सप्लेन किया. उसके बाद था कि आर यू रेडी फॉर द असेसमेंट. वहाँ पे हमें अपना कैमरा फिक्स करना था और अपना माइक चेक करना था अगले में. तो ऐसे ही तो जो पूरा असेसमेंट था उसमें टोटल मिला के थे 15 क्वेश्चन. ओके, 15 क्वेश्चन थे जो कि ऑप्शनल थे. बाकी जो 3 या 2 क्वेश्चन थे उसमें वो थे हमें रिकॉर्ड करना था खुद को. ऊपर क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन था एंड नीचे हमें उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आंसर को रिकॉर्ड करना था. तो यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आगे का समझा देती हूँ कि पहले हमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो कैसे थे. ऑप्शनल क्वेश्चन में पहले एक ऐसा चल रहा था कि पूरे कैबिन क्रू हैं जो एक हम इस पूरा सिचुएशनल था, ठीक है, पूरा जो सिचुएशनल बेस था. तो हमें एज अ कैबिन क्रू वहाँ पे होके वहाँ पे खुद को हम क्या करते उस जगह पे होते एज अ कैबिन क्रू, अगर हम होते तो वो क्या करते, वहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए थे, वो हमें उसके अकॉर्डिंग टिक करना था. तो तो हर ऑप्शन के नीचे हर ऑप्शन के नीचे 2 ऑप्शन थे. ओके, एक था ट्रू, एक था रॉन्ग. मतलब जो हमें सबसे लंबी फ़्लाइट ऑपरेट करके आए न्यूयॉर्क में, उसके बाद न्यूयॉर्क में इनका 2 दिन का ले ओवर था. तो वो बहुत एक्साइटेड थे अपने ले ओवर को लेके कि उनको घूमने को मिलेगा वगैरह वगैरह. तो बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है. तो उनको इमरजेंसी में ये स्टोरी ऊपर शो हो रही थी और एक वीडियो में भी ऊपर में भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ एंड वहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा था. सो उसमें फिर था कि वो बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए. फिर इमरजेंसी में उनको बताया गया कि आपको जो एक फ़्लाइट और करनी है दिल्ली के लिए, क्योंकि जो एक क्रू थे उनमें से वो अचानक से मतलब सिक हो गए हैं, तो इस वजह से आपको वो फ़्लाइट ऑपरेट करनी है उनकी जगह पे. सो ये था. अब यहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है वीडियो और नीचे ऑप्शन लिखे हुए आते हैं 4 ऑप्शन. उसमें से ऑप्शन जैसे फर्स्ट था
फर्स्ट ऑप्शन था लाइक कि यू विल गेट डिसअपॉइंटेड एंड टॉक टू द अदर क्रू दैट इफ़ दे आर फ्री टू ऑपरेट दैट फ्लाइट, और फिर अगला था कि आप जो है इमिडिएटली मना कर दोगे कि आप नहीं कर सकते हो, आप अभी जस्ट बहुत टायर्ड हो, आप अभी न्यूयॉर्क मतलब इतने आवर की फ़्लाइट करके आए हो तो आप बहुत टायर्ड हो। और उसके अगला था कि आप आपको कुछ फील नहीं होगा, आप सीधे जाओगे और वो ले लोगे, ऐसे ही करके कुछ मतलब 4 ऑप्शन थे जो अगर हम अपनी नज़रिए से देखें तो वो नहीं है। तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। तो जो सबसे तो इसमें हमें जो सबसे सही लगा उस पे हमें टिक पे करना था टैब, एंड जो सबसे हमें नेगेटिव में लगा उस पे हमें नेगेटिव पे करना था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वहाँ पे प्रोसीड लिखा रहा था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही हर एक स्टेप में वहाँ पे सिचुएशन दी हुई थी। अगला ओके, सो उसके बाद आपकी जो फ़्लाइट है, ठीक है, आपको बताया गया है कि आपको इमरजेंसी में बताया गया है कि आपको न्यूयॉर्क टू दिल्ली आपकी फ़्लाइट है, आपको एक दूसरे क्रू हैं उनको उनके साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो आप इमरजेंसी में आप वहाँ गए, आप बहुत थके हुए हो, तो आप इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मतलब अगर आपको फ़्लाइट में आप ऑलरेडी थके हुए जस्ट फ़्लाइट करके आ रही हो न्यूयॉर्क तक, तो आप अगेन आपकी फ़्लाइट है तो आप थोड़ा थका महसूस करोगे। तो उस सिचुएशन में आप मतलब कैसा वो करोगे? तो वहाँ पे ऑप्शन थे कि आप अपने सुपरवाइज़र को जाके बोलोगे कि मैं अभी थोड़ा थका हूँ तो मुझे रेस्ट करने दो, फर्स्ट वाली शिफ्ट में मुझे रेस्ट करने दो। अगले में था कि आप ऐसे ही मतलब जो ऑल ऑप्शन आर मीन्स क्वेश्चन वाज दैट यू आर सर्विंग अल्कोहल टू अ पैसेंजर एंड यू सी कि आप देखते हो कि वहाँ पे जो एक दूसरे पैसेंजर हैं वो अपनी खुद की जो अल्कोहल है वो पी रहे हैं, वो अपनी दे आर pouring their personal alcohol in the flight, which is not at all allowed in the flight. So what will you do in the situation? So options were like that कि first was कि you will immediately go to that passenger and nag him to not to do so, and the other one is you will wait for his turn, और मीन्स आप जब तक उसकी टर्न नहीं आ जाती है तो आप जब उसकी टर्न आएगी सर्व करने की तो देन यू विल नैग हिम, and the another one is you will go to your supervisor and say him or her that that passenger is doing this and this. So and okay, another one you will go to the other crew members and tell them if same thing happened with them, or you will not say anything or something. Okay, these were the options. So which is most pertinent, you have to tick on that, and which is most negative, you have to tap on that cross sign. सो सिमिलरली ऐसे ही हर एक स्टेज पे आपको बहुत सारे मतलब टोटल 16 क्वेश्चन, आपको 16 और 15 दीज वर द ऑप्शनल क्वेश्चन। पूरे जो फ्लाइट का जो पूरी प्रोसेस है उसमें आपको हर एक स्टेप पे जो सिचुएशन मिल रही थी और उसके अकॉर्डिंग हमको वो 15 क्वेश्चन करने थे। देन देन कम टू द अंदर पार्ट विच इज़ जो था वीडियो रिकॉर्डिंग का, मतलब वीडियो के थ्रू हमको अपना आंसर देना था। सो जब 15 ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद था वीडियो वाला, जिसमें हमें वीडियो अपनी रिकॉर्ड करनी थी। ऊपर क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ था एंड वी हैव टू रिकॉर्ड अवर आंसर विद इन 2 मिनट। यहाँ पे ओनली जो टाइम लिमिट था वो ओनली 2 मिनट का था। बाद वो जो हमारा आंसर है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। ओके, और अगर आप 2 मिनट से पहले ख़त्म कर देते हो तो आप वहाँ पे टैप कर सकते हो स्टॉप का एंड देन सबमिट। So they were like that in the life of a cabin crew, motivation is necessary to perform the duties in the flight and all. Means they were talking about the motivation that she needs to be motivated. So give an example in your life where you felt motivated and able to perform a duty or any task. So we had to give an example of our life. So I gave an example of my school life, of where I felt motivated and able to perform any task. Okay, within 2 minutes I had to complete it. Next question, the next question was there were total 3 questions. So the second question was that if
if you got to know that there is a birthday of someone in the flight, so how will you celebrate his birthday and make his day special on flight? So we had to explain the thing which we can do in the flight, because there are limited resource, na. So yeah, I gave this some example that what will I do or something. Okay, so there were three question, and third question was similar like that, where we had to give an example or make them understand that we are able to, that we have that capability basically. Okay, so on the last date which they have given me on the email, so on that date they send me this email where they have mentioned that congratulations, you passed your assessment test. Now for further process you need these required documents. Okay, so I don't have these required documents, that something visa and all, because this is a airline which is in England, so I need a visa and everything to live there, etc. That time I just applied, means I मैंने बस ऐसे ही अप्लाई कर लिया था. I just wanted to know कि मैं मतलब क्या होता है, so I was curious, so that time I applied. Right after some days they invited me for the walk-in interview, face-to-face interview basically. So the location, the location is this is the location where they given me the option that to choose one of the date for your further process for the rounds of selection. But this is the location of England, means it is out of my country, so I'm not able to attend this. Yeah, that's all about my experience of Virgin Atlantic Airways. And this is the whole interview process of their, how they select the cabin crew. And the first we have to go to the assessment test, then face to face interview, and furthermore there will be another rounds, I don't know about that. This is the whole process which I did of assessment test. And if you people face any problem, so please comment below, I will help you out and reply all of your comments. So thank you so much for watching me, and if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and hit the bell icon also, so that you will get notification on time before the deadline. Okay, so thank you so much.